बॉयफ्रेंड है 23 साल का रितेश राजवाड़े। उसने अपनी गर्लफ्रेंड राधिका राजवाड़े जो 19 साल की थी उसकी जान ले ली। हत्या इतना ब्रूटल था कि वहां पर मौजूद लोग भी हैरान और परेशान हो गए। ये शक था कि उसकी प्रेमिका राधिका राजवाड़े किसी और से प्रेम करती है, जिसके बाद गुस्से में आकर रितेश राजवाड़े ने चाकू से राधिका के गले में वार कर दिया। घायल होने के बाद में राधिका राजवाड़े को जिला अस्पताल सूरजपुर में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसे पूरे मामले में वहाँ की पुलिस क्या कह रही है, पुलिस के अधिकारी क्या बता रहे हैं, वो भी सुनिएगा। पर अपने आप में ये एक सोचने वाला विषय है कि एक शक में जो उसकी प्रेमिका है उसने उसकी ही जान ले ली, और वो भी जो उसने वार किया गले में चाकू मारकर, जो काफ़ी ब्रूटल था। और ये लगता है कि वो काफ़ी मन में उसके खिलाफ आक्रोश पाया हुआ था। छत्तीसगढ़ में आए दिन हत्या के मामले सामने आते हैं, और इनमें से अधिकतर मामले लव अफेयर या किसी तीसरे की एंट्री के बाद अंजाम दिए जाते हैं। एक ऐसा ही मामला छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से सामने आ रहा है, जहां एक बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या इसलिए कर दी क्योंकि उसको शक था कि उसका चक्कर किसी और से चल रहा है। ये पूरा मामला सूरजपुर का है, और वहाँ नेहरू पार्क में जो उसका बॉयफ्रेंड है 23 साल का रितेश राजवाड़े, उसने अपनी गर्लफ्रेंड राधिका राजवाड़े जो 19 साल की थी उसकी जान ले ली। हत्या इतना ब्रूटल था कि वहां पर मौजूद लोग भी हैरान और परेशान हो गए। दरअसल इसको मिलने उसने पार्क में बुलाया था, और पार्क में जैसे वो पहुंची, वो चाकू से उसके गले में हमला करता है, और चाकू गले के आर पार हो जाता है। जैसे तैसे रितेश चाकू को वापस निकाल कर बाइक से वह फरार होता है। राधिका अपनी जान बचाने के लिए कुछ दूर तक दौड़ती है, पर फिर वो खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर जाती है। आसपास मौजूद लोगों ने मदद करने का प्रयास किया, उसको अस्पताल ले जाया गया, पर वहाँ उसकी मौत हो गई। कुछ देर तक उसके अंदर जान थी, तब वो तड़प रही थी क्योंकि गले में वार अपने आप में बहुत सीरियस वाउंड होता है। इस मामले में सूरजपुर की पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी रितेश राजवाड़े, जिसकी उम्र 23 वर्ष है, उसको गिरफ्तार कर लिया है, और उसके खिलाफ आगे कानूनी कार्रवाई की जा रही है, और उसको जेल भेज दिया गया है। आखिर कहां से इनके बीच विवाद शुरू हुआ और क्या पूरा घटनाक्रम है, उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। पूरा मामला नेहरू पार्क का है जो सूरजपुर में है, और शाम करीब 8 बजे इस वारदात को अंजाम दिया गया है। जैसे मैं आपको बताया कि गले में चाकू मारा गया, और हमले के बाद वो बचाने के लिए अपने को भागी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गंभीर हालत में उसकी इलाज शुरू किया गया, पर अस्पताल में डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि उसकी मौत हो चुकी है, क्योंकि वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। पर आखिरी समय में ये कैसे पता चला, आप समझिएगा कि आरोपी कौन है। उसने अपने हाथ से आरोपी का नाम लिखा, अस्पताल में भर्ती थी जब उसकी अंतिम सांसें चल रही थी। और साथ ही दूसरी तरफ जो उसका आरोपी है, जो उसका बॉयफ्रेंड है रितेश राजवाड़े, उसने भी नेहरू पार्क में एक पर्चा छोड़ा था, और उसमें उसने इस वारदात को अंजाम देना स्वीकारा था, इसकी जिम्मेदारी ली थी। उसने लिखा था कि वो दोनों रिश्ते में थे, वो बहुत उससे प्यार करता था, पर उसका अफेयर किसी और से है, ऐसा उसको शक था, इसलिए उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। ऐसी कई घटनाएं पहले भी सामने आई हैं, चाहे वो पेट्रोल पंप में काम करने वाली एक लड़की की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई है, या फिर और ऐसे मामले हैं जिनको गिन भी नहीं सकते। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में उसको रिफर किया गया था, और 10:30 के करीबन रात को उसने आरोपी का नाम एक पर्चे में लिख दिया था। इसके बाद पुलिस आरोपी तक पहुंची, और पुलिस की शुरुआती जांच में ये सामने आ रहा है कि आरोपी रितेश राजवाड़े की जो मानसिक संतुलन है, उसका जो दिमागी हालात है, उतनी नॉर्मल नहीं है, इसलिए उससे पूछताछ भी आगे अच्छे से नहीं किया गया है। पर लगातार कार्रवाई चल रही है, डॉक्टरों की सलाह ली जा रही है, और उसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने उसको हिरासत में ले रखा है। न्यायिक रिमांड में जेल भेजने की भी बात सामने आई थी, पर अब तक इसमें स्पष्टीकरण नहीं आया। इस खबर को लेकर एक और रिपोर्ट छपी है द हिट में, जो याग्निवल्क्य मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके द्वारा यह जानकारी दी गई है कि हत्या करने के बाद जो आरोपी रितेश राजवाड़े है 23 साल का, वो खुद की जान देना चाहता था। उसको रेलवे ट्रैक के आसपास से ही पकड़ा गया है, इसलिए उसके दिमागी हालात की भी जांच हो रही है, और विश्लेषण हो रहा है, और परीक्षण हो रहा है। ये भी देखने लायक होगा कि किस स्थिति में और के अंदर की बात है, उनके बीच क्या बातें हुई थी, किसने उसको वहाँ बुलाया था, ये सारी चीजें जांच का विषय है। घटने का सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस ने खंगाला, फिर वो आरोपी तक पहुंची। इस पूरे मामले में वहाँ की पुलिस क्या कह रही है, पुलिस के अधिकारी क्या बता रहे हैं, वो भी सुनिएगा। पर अपने आप में ये एक सोचने वाला विषय है कि एक शक में जो उसकी प्रेमिका है उसने उसकी ही जान ले ली, और वो भी जो उसने वार किया गले में चाकू मारकर, जो काफ़ी ब्रूटल था। और ये लगता है कि वो काफ़ी मन में उसके खिलाफ आक्रोश पाया हुआ था।
इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइएगा और आगे आप सुनिए कि पुलिस मामले में पुलिस अधिकारी ने क्या बताया। मामला सूरजपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पर नेहरू पार्क में राधिका राजवाड़े अपने प्रेमी रितेश राजवाड़े के साथ में आई हुई थी। रितेश राजवाड़े को ये शक था कि उसकी प्रेमिका राधिका राजवाड़े किसी और से प्रेम करती है, जिसके बाद गुस्से में आकर रितेश राजवाड़े ने चाकू से राधिका के गले में वार कर दिया। घायल होने के बाद में राधिका राजवाड़े को जिला अस्पताल सूरजपुर में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। रास्ते में राधिका राजवाड़े की मौत हो गई, जिसके बाद आरोपी रितेश राजवाड़े मौके से फरार हो गया था। पुलिस को मौके से जो साक्ष्य मिले और जो तकनीकी साक्ष्य मिले, उसके आधार पर रितेश राजवाड़े का पीछा किया गया और रितेश राजवाड़े पीढ़ा में जहाँ यूकेलिप्टस के पेड़ हैं, जंगल है, वहाँ से उसको पकड़ा गया और इसमें आगे विधिवत कार्रवाई की जा रही है।